बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 6 जुलाई है और दिन है हफ्ते का। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के यूं तो बेशुमार केसेस मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात हैं। यानी इमरान खान का इद्दत में निकाह वाला केस है, फिर इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड केस है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तकरीबन तमाम ही रहनुमाओं के 9 मई से मुतल्लिका बेशुमार केसेस अदालतों में ज़ेर समात हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों वाला केस है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही नैब तरमीम कलदम केस है, जिसमें इमरान खान खुद पेश हो रहे हैं। यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तमाम तर लोगों के बेशुमार केसेस इस टाइम अदालतों में जेर समात हैं। लेकिन एक केस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक केस जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से इंतहाई अहम है, वो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जजेस की तैनाती वाला केस। यानी ये वो केस है जिसके ऊपर पिछले कई दिनों से रियासत पूरा जोर लगा रही है कि किसी तरीके से आजाद जजेस, आइन पसंद जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ना बैठ जाएं। किसी तरीके से रिटायर्ड जजेस, मैनेज जजेस जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हिस्सा बने। ये वही केस है जिसकी वजह से कल इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया था कि आप खुद को इस केस से अलग कर लें। आज 6 जुलाई हफ्ते के दिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इस इंतहाई अहम केस में बड़ी कामयाबी मिल गई है। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, बहावलपुर से इलेक्शन लड़े थे एजाजुल हक साहब के मुकाबले में। उनको फॉर्म 45 में रद्दोबदल करके हरवाया गया था। आज शौकत बसरा साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा खड़ा कर दिया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला केस मेरी नजर में मखसूस नशिस्तों वाले केस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर आजाद जजेस तैनात हो जाते हैं, अगर आइन पसंद जजेस इलेक्शन में होने वाली धांधली से मुतल्लिक केसेस की समाअत करना शुरू हो जाते हैं, तो यह पूरा निजाम लपेटा जाएगा। शहबाज शरीफ की हुकूमत को लाने वाले और खुद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से रिटायर्ड जजेस या मैनेज जजेस जो इस टाइम जुडिशरी का हिस्सा हैं, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के मातहत हैं, दबाव में आसानी से आ सकते हैं। किसी तरीके से वो जजेस इलेक्शन में होने वाली धांधली से मुतल्लिक केसेस की समाअत करें, ताकि फॉर्म 47 वाली हुकूमत जो धांधली ज़्यादा हुकूमत है उसको किसी तरीके से बचाया जा सके, क्योंकि वो हुकूमत बचेगी तो ही ये निज़ाम बचेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मुतल्लिक केसेस की जो समाअत की थी, इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मुतल्लिक जो फैसला दिया था, जो रिमार्क्स दिए थे, वो ट्रेलर था। उसी के बाद असल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी दौड़ें लगी, शहबाज शरीफ की हुकूमत की दौड़ें लगी और शहबाज शरीफ की हुकूमत को लाने वालों की असल में दौड़ें लगी कि अगर आज़ाद जजेस जिस तरह जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला दे रहे हैं, अगर बाकी हलकों के अंदर भी इसी तरह के जजेस केसेस की समाअत सुनना शुरू हो गए तो ये पूरा निज़ाम लपेटा जाएगा। शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, मरीम नवाज शरीफ घर चली जाएंगी, शहबाज शरीफ भी घर चले जाएंगे। और कल इमरान खान ने जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया था, आज शौकत बसरा ने इमरान खान के इस इकदाम के बाद बड़ा खड़ा कर दिया। वो क्या, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 रुकनी बेंच बना था इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक केस की समाअत करने के लिए, यानी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जजेस की तैनाती से मुतल्लिक जो बेंच समाअत कर रहा था, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बेंच की सरबराही कर रहे थे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, जस्टिस अकील अब्बासी थे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किसी बड़े केस की पहली दफा समाअत कर रहे थे, फिर जस्टिस नईम अख्तर अफगान थे और जस्टिस जमाल मंदुखेल थे। जब यह बेंच फॉर्म हुआ था तो इस बेंच की तश्कील के ऊपर भी एतराज उठाया गया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 सीनियर मोस्ट जज जो बेंच की तश्कील से मुतल्लिक फैसला करते हैं, जिसमें काजी साहब होते हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह होते हैं और तीसरे नंबर के जस्टिस मुनीब अख्तर साहब होते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जजेस की तैनाती से मुतल्लिक बनने वाले इस बेंच के ऊपर एतराज उठाया था कि यह बेंच हम ख्याल बेंच लग रहा है, यह काजी साहब का मनपसंद बेंच लग रहा है। आप इस बेंच के अंदर 2-3 आजाद जजेस को भी शामिल करें, उन जजेस को भी शामिल करें जिसके ऊपर उंगली ना उठाई जा सके। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने चुन चुन कर ऐसे जजेस को शामिल किया जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट पर सवाल ना उठा सकें, क्योंकि यह सारा मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर पड़ रहा था। फॉर्म 45 में तब्दीलियां की गई 8 फरवरी की रात, फॉर्म 47 की सूरत
सूरत में शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम हुई, सारा कुछ 2 नंबरी जो भी की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की, वो आरओज ने की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ब्यूरोक्रेसी से काजी साहब के कहने के ऊपर लगाए थे। तो ये सारा मामला इलेक्शन कमीशन के ऊपर जा रहा था। इस बेंच के ऊपर एतराज आयद किया था जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, लेकिन काजी साहब बजिद थे क्योंकि काजी साहब को खुद इस बात का अंदाजा है कि ये वो केस है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आजाद जजेस ये केस सुनना शुरू हो गए तो ये तमाम तर सीटें वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी। अब हुआ क्या, कल इमरान खान ने जब एतराज आयद किया कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा खुद को इस बेंच से अलग कर दें। आपको याद होगा आखिरी समात में नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने सबसे पहले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर एतराज बुलंद किया था और कहा था कि आप खुद को इस बेंच से अलग कर दें, बाकी जो 4 जजेस हैं हमें उनके ऊपर कोई एतराज नहीं है। काजी साहब बड़े गुस्से में आए थे। पहली दफा कहा गया था कि जनाब काजी साहब आग बगोला हो गए, एक रंग आ रहा था एक रंग जा रहा था। बकौल वो तमाम तर रिपोर्टर जो उस टाइम कमरा अदालत में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि काजी साहब की हालत देखने लायक थी। यानी काजी साहब ने एक हाथ अपना यहां पर रखा और नियाजुल्लाह नियाजी साहब को कहते रहे अच्छा और कुछ बोले, आपने एतराज आयद कर दिया, हो गया, चले जाएं, रोस्टम से हटें, ये कर दें वो कर दें, मैं आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करूंगा, आपका केस बार काउंसिल को भेजूंगा, लाइसेंस आपका कैंसिल कर दूंगा। यानी वो जबान काजी साहब ने इस्तेमाल की जो एक थड़े का जज या वकील इस्तेमाल करता है, वो काजी वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कमरा अदालत में इस्तेमाल की। बहरहाल काजी साहब को गुस्सा था क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा किसी सूरत ये ख्याल नहीं कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ इतना बड़ा स्टेप ले सकती है। कल जब इमरान खान ने काजी साहब के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया तो वो लोग जिनके केसेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, यानी शौकत बसरा साहब हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बेशुमार लोग हैं, यानी सिर्फ पंजाब में 250 दरखास्तें इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अभी इल्तवा का शिकार हैं जो जिनके ऊपर फैसले होने हैं। शौकत बसरा साहब समेत 8 लोग ऐसे हैं जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जजेस की तैनाती से मुतल्लिक केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी गए थे। आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर यह दरखास्त दायर कर दी है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा खुद को इस बेंच से अलग करें। देखिए यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मौजूदा चीफ जस्टिस के ऊपर एक बड़ी जमात अदम एतमाद का इजहार कर दे, यानी वो खुलकर ये कह दे कि हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं है, आप खुद को इस बेंच से अलग कर दें। अब जो पिटिशनर्स हैं, यानी जो दरखास्त लेकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में गए हुए हैं, उन्होंने ही काजी वक्त के ऊपर सवालात उठा दिए, उनके ऊपर एतराज आयद कर दिया है। अब जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो तो पहले ही कह रहे थे कि इस किस्म का बेंच ना बनाएं, ये बेंच मुतनाज़ा हो जाएगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि इसी केस का सारा दारोमदार 8 फरवरी के इंतखाबात पर है। 8 फरवरी के इंतखाबात में जो धांधली की गई, जो फॉर्म 45 में तब्दीलियां की गई, फॉर्म 47 वाली धांधली ज़दा हुकूमत बनाई गई, सारा दारोमदार जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनात होने वाले जजेस के ऊपर है। आपने देखा ना, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मुतल्लिक जिस किस्म का हुक्म दिया कि इस्लामाबाद के तीनों हलकों के नून लीग के उम्मीदवारान अपने अपने फॉर्म 45 लेकर आएँ, उस हलके में खड़े होने वाले तमाम तर उम्मीदवारान अपने फॉर्म 45 जमा करवाएं, साथ एक बयान हल्फी जमा करवाएं कि हमने फॉर्म 45 में कोई रद्दोबदल नहीं किया। फिर उसी तरह का हुक्म जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन साहब ने दिया। आपको याद होगा मैंने उस टाइम भी कहा था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पेंडिंग केसेस की समाअत में पे सेट कर रहे हैं, ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक नहीं रुकेगा, ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में भी जाएगा, ये मामला पाकिस्तान के तमाम तर उन हलकों में जाएगा जहां पर फॉर्म 45 में तब्दीलियां करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को हरवाया गया था। जस्टिस अनवार हुसैन साहब ने मरियम नवाज शरीफ समेत हल्का PP 159 में तमाम तर उम्मीदवारान के फॉर्म 45 तलब किए। साथ ही साथ उस हल्के के जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनके अंगूठों और दस्तखतों को भी मंगवाया ताकि वो मैच किए जा सकें कि तमाम तर उम्मीदवारान के फॉर्म 45 पर किस प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत और अंगूठे हैं और मरियम बीबी के फॉर्म 45 के ऊपर किस प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत और अंगूठे हैं। क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनात ये 2 जजेस जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अनवार हुसैन साहब बाकायदा तौर पर यह कह चुके थे कि अगर किसी ने फॉर्म 45 में रद्दोबदल किया तो सिर्फ उसकी सीट नहीं जाएगी, उसको सजा भी दी जाएगी, क्योंकि फॉर्म 45 एक सरकारी डॉक्यूमेंट है। सरकारी डॉक्यूमेंट में रद्दोबदल करना, उसके अंदर तब्दीली करना, इसका मतलब यह है कि आपने इलेक्शन में
दो नंबरी की है, आपको सिर्फ सीट से हाथ नहीं धोना पड़ेगा बल्कि आपको जेल भी जाना पड़ेगा और उस हल्के के जो रिटर्निंग और प्रिजाइडिंग अफसरान है उनको भी जेल जाना पड़ेगा। यानी ये मामला घूम फिर के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ आना था। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने इसी वजह से इतना मुतनाज़ा बेंच बनाया था ताकि बड़ी आसानी से जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस को लगा लिया जाए, क्योंकि रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हिस्सा बनाए बगैर या तैनात किए बगैर ये चारा ही नहीं है कि किसी तरीके से इलेक्शन में होने वाली धांधली के ऊपर पर्दा डाल जाए। वो रिटायर्ड जजेस जिनकी अपने घर में कोई नहीं सुनता, आप उनसे पाकिस्तान के इंतखाबात में होने वाली धांधली से मुतल्लिक समाअत करवा रहे हैं, उसकी तहकीकात करवा रहे हैं। यानी अब आप अंदाजा कर लीजिए कि पाकिस्तान की जो मौजूदा अदलिया में बैठे जजेस हैं उनमें इतनी काबिलियत, इतनी सकत नहीं है कि वो धांधली ज़दा इंतखाबात की तहकीकात करवा सकें। आपको रिटायर्ड जजेस की जरूरत पड़ गई, लेकिन ये रिटायर्ड जजेस जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान के पास इसके अलावा ऑप्शन ही क्या था? यानी चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने जिस किस्म का बेंच बनाया और जिस किस्म का काजी साहब का माजी है, सबको पता चल गया कि काजी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ नहीं देना, आइन कानून के मुताबिक इनकी दरखास्तों के ऊपर समाअत नहीं करनी। तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के ऊपर अदम एतमाद के अलावा इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन ही क्या है? अगर ये अदम एतमाद नहीं करेंगे, अगर काजी साहब ही समाअत करते जाएंगे तो काजी साहब तो इनके खिलाफ फैसले देते जाएंगे। काजी साहब तो ढिठाई के साथ जो है वो तहरीके इंसाफ के खिलाफ फैसले देते जा रहे हैं, आइन कानून की धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान की अदालती तारीख में वो कुछ कभी नहीं हुआ जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के दौर में हो गया। उसके बावजूद काजी साहब जो है वो बड़े धड़ल्ले से ये बबांगे दोहल ये कहते हैं कि जनाब मेरे दौर में तो सबसे ज्यादा इंसाफ हुआ। तो इमरान खान के पास यही ऑप्शन था कि वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दें। आज अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर तमाम लोगों ने जो इस केस में पिटिशनर हैं उन्होंने काजी फायद ईसा के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करके ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करके कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा खुद को इस बेंच से अलग कर लें, गेम पलट दी है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के ऊपर ऑलरेडी दबाव है अपने साथी जजेस का कि ये एक मुतनाज़ा बेंच था। अब दरखास्त गुजार और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जिसकी सबसे ज्यादा दरखास्तें इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर पेंडिंग है, वो ये कह रहा है कि काजी साहब आप इस बेंच से अलग हो जाएं। तो अगर आजाद जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हिस्सा हो जाते हैं, आजाद जजेस को तैनात कर दिया जाता है, पूरी गेम पलट जाएगी। अलबत्ता ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इमरान खान तो पिछले कई अरसे से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को कह रहे थे कि काजी साहब के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करो। बिलाखिर अब इमरान खान ने जब खुद ये कल ऐलान किया तो शौकत बसरा समेत वो तमाम लोग जिनके इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर केसेस पेंडिंग है, उन्होंने काजी साहब के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। अगर काजी साहब इस बेंच से अलग हो जाते हैं, बाकी 4 जजेस रह जाएंगे। उन 4 में से 2 वो जजेस हैं जिन्होंने पिछली समाअत के अंदर बहुत बड़ा खड़ाक कर दिया था। सो गेम बदल जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि ये केस सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं बहरहाल आपको इस हवाले से अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके लिए खाना कामयाब नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।